वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। इस चैनल में आपको एमसीक्यू के साथ भारतीय भूगोल और भारतीय आधुनिक इतिहास और वीडियो मिलेंगे। हमारे सारे वीडियो में इंग्लिश और हिंदी भाषा में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर का सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले हम लोग ने एग्रीकल्चर पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें हम लोग ने टाइप्स ऑफ सीजन्स और फूड क्रॉप्स देखे थे। आज हम एग्रीकल्चर का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम लोग पल्स क्रॉप और हम लोग ऑल क्रॉप देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पल्स क्रॉप देखते हैं। पल्स क्रॉप की अगर बात की जाए तो ये बिलोंग टू द लेगुमिनस फैमिली। जैसे कि आपने देखा था पहले फूड क्रॉप्स के चैप्टर में, सारे जो राइस व्हीट उनके फैमिलीज के बारे में हम लोग ने देखा था और उनके जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो भी याद किया था। तो पल्स क्रॉप्स जितने भी है उनके अगर फैमिली देखा जाए तो फिर वो लेगुमिनस फैमिलीज को बिलोंग करती है। एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल है आपका पीस, बीन्स और लेंटिल्स। ये जो पल्स क्रॉप है इनके एक इंपॉर्टेंट बात है, इनके रूट में आपके राइबोसोम रहती है। राइबोसोम एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो हवा में जो नाइट्रोजन होता है उसे चेंज करके फिर सॉइल में नाइट्रोजन को ऐड करते हैं। और आपको पता ही होगा कि सॉइल के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सॉइल में नाइट्रोजन की अमाउंट हमेशा रहनी चाहिए, इसलिए सॉइल में आपका यूरिया ऐड किया जाता है और भी अलग फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं ताकि सॉइल का जो नाइट्रोजन अमाउंट है उसे इंक्रीज किया जा सके। अगर नेचुरल तरीके से देखा जाए तो फिर राइबोसोम सॉइल में ये नाइट्रोजन ऐड करती है। उसके जो रूट्स होते हैं, मान लीजिए ये आपका लेगुमिनस प्लांट है, लेगुमिनस प्लांट के अंदर जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले प्लांट का आपका नाइट्रोजन अब्सॉर्ब करता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन अब्सॉर्ब करके फिर वो रूट्स में जाते हैं और रूट्स में जब राइबोसोम लगे हुए होते हैं, राइबोसोम एक तरीके का बैक्टीरिया होता है, राइबोसोम जो लगे हुए होते हैं वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके फिर सॉइल में ऐड कर देती है। इससे क्या होता है, जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाता है और जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए काफी अच्छा होता है। तो बहुत टाइम पे ऐसा भी देखते हैं हम लोग कि प्लांटेशन के टाइम पे 2 सीजन के बीच में ये लेगुमिनस प्लांट ऐड कर दिया जाता है कि जो भी प्लांट होता है उसको कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स न्यूट्रिशंस चाहिए वो सॉइल से वो एब्सॉर्ब कर लेती है। उसके बाद फिर से प्लांटेशन लगाने के पहले ये देखा जाता है कि सॉइल अच्छे तरीके से फर्टिलाइज्ड है कि नहीं, ताकि सॉइल में सारे न्यूट्रिशन ऐड हो, उसमें नाइट्रोजन भी उसमें ऐड हो। इसलिए आपका वहां पर लेगुमिनस प्लांट्स लगाए जाते हैं ताकि वो नाइट्रोजन ऐड कर पाए थ्रू राइबोसोम। यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इन राइबोसोम कन्वर्ट नाइट्रोजन इन द एयर टू नाइट्रेट इन द सॉइल। अब जब हवा में रहता है तब इसको नाइट्रोजन कहते हैं, पर इसको जब रूट में कन्वर्ट कर दिया जाता है तब नाइट्रोजन के दूसरा फॉर्म हो जाता है, इसे कहा जाता है आपका नाइट्रेट। फार्मर्स समटाइम कल्टीवेट पल्स क्रॉप्स टू ऐड नाइट्रोजन टू देयर सॉइल। ये वही पॉइंट हो गया कि बहुत बार कल्टीवेशन के टाइम आपको पता ही है जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स में काफी ज्यादा खर्चा होता है और फर्टिलाइजर्स कोई भी ऑर्गेनिक तरीका नहीं होता है, इसलिए बहुत बार फर्टिलाइजर्स ऐड ना करके फार्मर्स क्या करते हैं, ये क्रॉप्स ग्रो करते हैं लेगुमिनस प्लांट। अब ये लेगुमिनस प्लांट जो क्रॉप ग्रो करते हैं इसका 2 फायदा होता है। एक तो जो जमीन होती है, जो बंजर जमीन होती है वो फर्टिलाइज हो जाता है, उसमें जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाता है। दूसरे जो पल्स क्रॉप होते हैं कल्टीवेट करते हैं, पल्स क्रॉप से हम लोग को बहुत सारे खाने मिलते हैं जो फार्मर्स बेच के फिर मनी भी अर्न करते हैं। यहाँ पर 2 फायदा हो गया, एक फार्मर्स का सॉइल जो है वो फर्टिलाइज हो गया और दूसरा उन क्रॉप्स को बेच के वो मनी भी अर्न कर लेता है। यहाँ पर आप देखेंगे सो पल्स क्रॉप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल साइकिल। एग्रीकल्चरल साइकिल यही है कि एक प्लांट को ग्रो करके फिर दूसरे प्लांट को ग्रो किया जाता है, उसको एग्रीकल्चरल साइकिल बोला जाता है। मान लीजिए कि पहले मानसून के समय पे राइस ग्रो किया जाता है, फिर विंटर के टाइम पे भी ग्रो किया जाता है एक ही सॉइल पे, उसी को कहा जाता है आपका यहाँ पर एग्रीकल्चरल साइकिल। दे आर सोन बिटवीन एग्रीकल्चरल सीजन्स। अगर एग्रीकल्चरल सीजन्स की बात करें तो एग्रीकल्चरल सीजन्स में आपके यहाँ पर वही पॉइंट हम लोग देखेंगे, दे आर सोन बिटवीन द एग्रीकल्चरल सीजन। तो अगर एग्रीकल्चरल सीजन की बात की जाए तो एग्रीकल्चरल सीजन सबको पता है कि 3 एग्रीकल्चरल सीजन होते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में मैंने पहले के चैप्टर में डिस्कस कर लिया, पर यहाँ पर भी याद रखने के लिए आपको किसी तरीका बताया था। एग्रीकल्चरल सीजन की बात की जाए तो एग्रीकल्चरल सीजन मेनली 3 होते हैं। पहले आता है आपका खरीफ, फिर आता है आपका राबी और तीसरा आता है आपका जायद सीजन। ये जो खरीफ सीजन होता है इसे मानसून में यूज किया जाता है। मानसून में जितने भी प्लांटेशन होते हैं, जो मान लीजिए आपके जुलाई के महीने से अक्टूबर के महीने तक प्लांटेशन होते हैं, कल्टीवेशन होता है, उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। विंटर के सीजन में जितने भी क्रॉप्स होते हैं, आपके नवंबर से अप्रैल तक जितने भी क्रॉप्स होते हैं उन्हें आपके राबी क्रॉप्स कहा जाता है। और इन 2 सीजन जो साइकिल चलता है इनके बीच में जिन्हें ग्रो किया जाता है उनको आपका जायद क्रॉप्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आप खारिफ आरिफ से नाम याद रख सकते हैं कि आतिफ असलम जो था वो बहुत ही सैड सॉन्ग गाता था, जब भी वो सैड सॉन्ग गाता है तो सबके आंखों से आंसू निकलता है। तो खारिफ से आप याद रख सकते हैं कि ये मानसून सीजन में होता है। राबी अगर आप याद रखेंगे, राबी एक मिठाई होता है, रबड़ी मिठाई, जो कि डेजर्ट में खाया जाता है, इसे बिल्कुल ही ठंडा करके खाया जाता है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि राबी मतलब विंटर के सीजन में। और जायद से आप याद रख सकते हैं कि ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए तो क्या करना है, 2 सीजन के बीच में एक क्रॉप को ऐड कर देना है, तो इसी को जायद सीजन कहा जाता है। तो खरीफ हम लोग को रुलाता है इसलिए मानसून के सीजन में, आतिफ असलम हम लोग को रुलाता है इसलिए मानसून का सीजन। राबी हम लोग जब खाते हैं रबड़ी पूरा ठंडा रहना चाहिए, इसलिए ये हो गया विंटर का सीजन। और जायद हो गया हम लोग के 2 सीजन के बीच में ग्रो किया जाता है, तो हम लोग को इसलिए ज्यादा क्रॉप चाहिए, इसलिए ये हो गया जायद सीजन। ये हो गया आपके 3 एग्रीकल्चरल सीजन। फिर देखेंगे टॉप प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन इंडिया इज मध्य प्रदेश। अब ये सब कुछ मतलब फैक्ट्स है और वो सब आपको सिर्फ याद रखते हैं, इससे समझने का कुछ पैसा है नहीं। फिर आता है आपका टॉप प्रोड्यूसर ऑफ डैम इन इंडिया, वो भी हो गया आपका मध्य प्रदेश। टॉप प्रोड्यूसर ऑफ पिजन बी इन इंडिया, वो हो गया आपका महाराष्ट्र। टॉप प्रोड्यूसर ऑफ पल्स इन इंडिया, अगर पल्स की बात करें तो पल्स तो हमारे बहुत सारे हैं, पर पल्स में जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है वो होता है आपका डैम। टॉप प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन इंडिया, वो हो गया मध्य प्रदेश। तो फिर आप ऑल क्रॉप्स में यही पैटर्न देखेंगे, पल्स क्रॉप्स में जैसे देखें इस टॉप प्रोड्यूसर अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा आपके मध्य प्रदेश का ही नाम आता है। फिर हम लोग देखेंगे टॉप प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम इन इंडिया, वो भी है मध्य प्रदेश। तो पल्स में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन सा होता है, तो फिर होता है ग्राम। और अगर टॉप प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम इन इंडिया देखा जाए तो फिर वो है मध्य प्रदेश। अब हम लोग इसके आखिरी पार्ट में आते हैं जो कि है ऑल क्रॉप्स। अगर ऑल क्रॉप्स की बात की जाए तो ऑल क्रॉप्स बिलोंग टू द क्रूसिफेरी फैमिली। ये सब जो फैमिली है वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ये है आपकी लेगुमिनस फैमिली और ये है आपकी क्रूसिफेरी फैमिली। अगर देखा जाए जो ऑयल सीड होते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑयल सीड इन इंडिया। ऑयल सीड मतलब जिस प्लांट से या फिर जिस सीड से आपकी ऑयल निकलती है उसको कहा जाता है आपका ऑयल सीड इन इंडिया। ऑयल सीड अगर देखा जाए तो 2 तरीके होते हैं, ये काफी सिंपल है। एक होता है एडिबल ऑयल सीड और एक होता है नॉन एडिबल ऑयल सीड। एडिबल ऑयल सीड मतलब जो सीड हम लोग खा सकते हैं जिससे तेल निकलता है, और नॉन एडिबल ऑयल सीड जो सीड हम लोग नहीं खा सकते जिससे तेल निकलता है। तो अगर एडिबल ऑयल सीड की बात की जाए तो एडिबल ऑयल सीड हो गया आपका सोयाबीन, फिर आता है आपका ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सिसेमी, सैफलावर और नाइजर।
और अगर नॉन एडिबल ऑयल सीड की बात की जाए, नॉन एडिबल ऑयल सीड आ गया आपका कैस्टर और आता है आपका लिनसीड, सनफ्लावर ऑयल। अब जो ऑयल है वो सब मतलब जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहता है वो सब देख लेते हैं। तो सनफ्लावर ऑयल की अगर बात की जाए तो फिर ये कैल्शियम रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको रिड्यूस करने के लिए सनफ्लावर ऑयल खाया जाता है। और ये आप एडवर्टाइज में भी काफी देखेंगे कि ये तेल खाइए वो तेल खाइए जिससे कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होता है, तो ज्यादातर वो सनफ्लावर ऑयल ही होता है। सेकंड हम लोग देखेंगे कि मस्टर्ड ऑयल हैज एरिक सीड व्हिच इज हार्मफुल फॉर द हार्ट। अब मस्टर्ड ऑयल अगर देखा जाए तो फिर ज्यादा बंगाली जो बंगाल की तरफ रहता है वो ज्यादातर खाता है ये मस्टर्ड ऑयल। और जो ये एरिक सीड होता है जो हार्मफुल होता है हार्ट के लिए, ये एरिक सीड से आपका एक झाग निकलता है। अब झाग अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको मिर्च खाने में जैसे एक तीखा इफेक्ट होता है, ये मस्टर्ड ऑयल से भी वो तीखा इफेक्ट होता है, पर मिर्च की तरह वो पेट में नहीं जलता है या फिर वो आंख से आंसू नहीं निकलता है, वो सिर्फ एक टेस्ट देता है एरिक सीड मस्टर्ड ऑयल खाने से, जिसे हम लोग झाग बोलते हैं। और ये मस्टर्ड ऑयल की झाग जो देता है वो आपके एरिक सीड से होता है। और इसके लिए एडवर्टाइजर्स जो है जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो इतने चालाक है, वो ये दिखाने लगे कि अगर आपको झाग पसंद नहीं है तो आप असली बंगाली पर्सन नहीं है, अगर आप एक असली बंगाली पर्सन है तो फिर आप मस्टर्ड ऑयल में हमेशा झाग चाहेंगे। तो फिर एक नेगेटिव चीज जो कि झाग होती है एरिक एसिड होने की वजह से मस्टर्ड ऑयल में उसे एक पॉजिटिव तरीके से दिखा दिया गया कि आप अगर झाग नहीं खाते मस्टर्ड ऑयल में तब आप असली बंगाली नहीं है। और जितने मूवी स्टार है बंगाल के मूवी स्टार उसे ये एडवर्टाइजमेंट किया गया कि अगर असली झाग नहीं रहा तो फिर वो मस्टर्ड ऑयल खाने में कोई मजा नहीं है। तो इससे लोगों के दिमाग में ये दिखाया जाता है कि ये एरिक एसिड जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। वो डायरेक्टली तो नहीं बोलते कि इसमें एरिक एसिड रहता है, इससे लोगों को पता चल जाएगा। वो ये कहते हैं कि तेल में अगर झाग ना हो तो तेल खाने का कोई मजा नहीं है। फिर आता है आपको कुसुम ऑयल। कुसुम ऑयल इज यूज्ड इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो आपको पता है आयुर्वेद में है बहुत सारे मेडिसिन ऐसे बनाए जाते हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट यूज किया जाता है, तो उनमें से एक है आपको कुसुम ऑयल जिसे ट्रेडिशनल मेडिसिन में आपका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर फिर से आपको डाटा है जो आपको याद रखना है। पहला देखिए क्या है, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग अगर देखा जाए ऑयल सीड कौन प्रोड्यूस करता है तो इंडिया उसमें फोर्थ रैंक पे आता है। टॉप प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन इंडिया है आपको मध्य प्रदेश। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पल्स क्रॉप जैसा है वैसा ही आपका ये ऑयल क्रॉप भी है। तो ऑयल क्रॉप में अगर टॉप प्रोड्यूसिंग देखा जाए तो फिर वो है आपका मध्य प्रदेश। टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मूंगफली इन इंडिया इज मध्य प्रदेश। तो मैंने ग्वालियर में 2 साल रहकर पढ़ाई किया है, तो आप जब भी ग्वालियर जाएंगे और जैसे ही आप चंबल पार करेंगे तो ट्रेन में आपको मूंगफली बेचने वाले भर जाएंगे, तो बोलते हैं टाइम पास मूंगफली खरीद लीजिए। तो मूंगफली काफी सस्ते में वहाँ पर मिलता है, तो वो काफी अच्छा भी होता है खाने के लिए, इसलिए बहुत जन खरीदते भी है। और आपको ट्रेन में पूरे भर जाएंगे मूंगफली वाले, जैसे कि आपका यूट्यूब में एड्स भर जाता है वैसे ही आपका ट्रेन में मूंगफली वाले भर जाएंगे जैसे ही आप चंबल पास करेंगे। तो यहाँ पर तो बहुत ही कॉमन बात है कि टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मूंगफली इन इंडिया है आपका मध्य प्रदेश। टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया है आपका मध्य प्रदेश। यहाँ पर ऑयल सीड से रिलेटेड कोई भी क्रॉप आई या फिर ऑयल सीड भी है तो आप मध्य प्रदेश में टिक कर लीजिए। और यहाँ पर पल्स क्रॉप्स में आप देखेंगे कुछ जगह जैसे टॉप प्रोड्यूसर ऑफ पिजन भी इन इंडिया वो हो गया आपका महाराष्ट्र है। ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। केमिस्ट्री में होता था एक्सेप्शन, जो कॉमन होता था उसे एक चीज अलग आता था तो वही एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। तो यही आप ये एग्जाम का एक्सेप्शन है, जो पिजन भी होता है इंडिया में वो सबसे ज्यादा आपका महाराष्ट्र में होता था, मतलब अभी भी होता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ये चैप्टर आपका छोटा सा ही था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, ज्यादातर आपका डाटा छोड़े हुए थे इसमें। तो फिर इसके अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैश क्रॉप के बारे में, जो क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं कल्टीवेट किया जाता है ताकि उसे बाहर बेचा जाए और उससे पैसा लाया जा सके। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।